धोलेरा। देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, आहा, गुजरात मॉडल। सर प्लीज कैरी ऑन। आपको भी मेरी प्रार्थना है कि वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। DHULE। हाँ, यस। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। वाह। जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। अरे मोदी जी, आपका स्केल और स्पीड वो तो सबको मालूम है सर। आप तो ऐसे कर दोगे, ढोलेरा ऐसे बना दोगे। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। दिल्ली से डबल बने? ये A+B 2AB वाला डबल। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। दौलताबाद, मेरा मतलब है डोलेरा स्मार्ट सिटी का जो एक विजन है, वो विजन में डेवलप्ड एरिया 900 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। शंघाई 6000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। तो अगर फैक्ट्स में जाने की कोशिश करें तो शंघाई ढोलेरा से 6 गुना बड़ा होगा जब ढोलेरा कभी बनेगा। दिल्ली अपने आप में 1400 1500 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ढोलेरा से डबल होगा। लेकिन हम लोग बात ढोलेरा की सडनली क्यों कर रहे हैं देशभक्त? देखिए, आजकल माहौल है खुदाई का। हर जगह आप देखेंगे खुदाई हो रही है। प्राचीन इतिहास अब बाहर आ रहा है। अब काशी ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, अच्छे दिन आ गए हैं खुदाई के। तो हमने कहा कि हम भी थोड़ा खुदाई कर लेते हैं। तो देशभक्त की खुदाई एक स्पेशल एपिसोड है, एक स्पेशल सीरीज है, जहां हम करेंगे खुदाई, प्राचीन जुमलों की खुदाई, प्राचीन वायदों की खुदाई, प्राचीन सपनों की खुदाई हम करेंगे, जो समय और झूठ के नीचे कहीं दब गए हैं। इस खुदाई से होगा क्या? इस खुदाई से हिंदू जगेंगे, इस खुदाई से देशवासी जगेंगे और समझेंगे कि उनका कितना बड़े तरीके से हमेशा से काटा गया है, अब भी काटा जा रहा है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। तो देशभक्त की खुदाई की इस स्पेशल सीरीज में शुरुआत करते हैं ढोलेरा। ढोलेरा जिसके बारे में ढोल तो बहुत बजाया गया था, लेकिन अब उसका ढोल फट चुका है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी था क्या? देखिए, ढोलेरा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उसको सोचने के लिए, उसकी कल्पना करने के लिए एक विजनरी लीडर की जरूरत है, जो ऐसा ऐरा गैरा लीडर नहीं जो 2-5 साल सोचे, जो कम से कम 56 इयर्स का विजन रखे फ्यूचर में। वो कर सकता है ढोलेरा टाउनशिप, ढोलेरा स्मार्ट सिटी का आइडिएशन। 70 साल से वही पुराने शहर पड़े हुए हैं, अंग्रेजों के जमाने के शहर, जो कि कांग्रेस मेंटेन भी नहीं कर पाया। तो इसके लिए सोचा गया, मोदी जी ने सोचा कि नया दौलताबाद, मेरा मतलब है नया शहर बनाते हैं, और वो शहर होगा हाईटेक, जापान की तरह टेक्नोलॉजी, सिंगापुर की तरह वहां इकोनॉमी होगी, मुंबई की तरह वहां बज होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, बाहर से पूरी दुनिया से वहां लोग आएंगे, अमेजिंग टेक्नोलॉजी होगा, सब कुछ स्मार्ट होगा, नेटवर्क स्मार्ट होगा, स्ट्रीट लाइट स्मार्ट होगा। अरे फ्यूचर स्मार्ट सिटी ऐसा होगा जो 2007 में जिसकी कल्पना हुई है वो 2070 तक हमारे देश को ले जाएगा है? अरे 900 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो शहर है, यहां सब कुछ डिजिटल होगा है? अरे बिजनेस सेटअप करना तो ऐसे एक चुटकी में, एक बटन में सोल्यूशन खत्म, दुबई जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वाटर मैनेजमेंट स्मार्ट, हॉस्पिटल स्मार्ट, स्कूल स्मार्ट, अरे बाथरूम तक भी स्मार्ट। जब भी आप फाट भी मारे तो बाथरूम बता देगा कि आपने क्या उल्टा सीधा काम किया है। अरे इतना बड़ा डैम भी बनेगा, उससे टाइडल एनर्जी से पावर को शक कर लिया जाएगा। इतनी सारी हाई एंड टेक्नोलॉजी, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी होगा, तो कोई ऑटो वाले की झंझट नहीं और ओला वाला भी नहीं पूछेगा कहां जाना है आपको। सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, सब कुछ हाई एंड होगा, वर्ल्ड क्लास होगा। और ये सारी वर्ल्ड क्लास चीजें कहां से मॉनिटर होंगी? इसके लिए भी एक नया फिलॉसफी बनाया गया था, ABCD बिल्डिंग। अब इससे आप पहले सोचे कि इसमें भी 2AB है कि नहीं है, बड़ा सिंपल सा इसका मतलब था। ABCD बिल्डिंग का कुछ नहीं है, एडमिन कम बिज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ढोलेरा, जहां से आप सोच लीजिए कि सुप्रीम लीडर सब कुछ देख रहे हैं शहर में क्या हो रहा है, और जैसे ही कुछ उल्टा सीधा हो तो इमीडिएटली फायर सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और मेंटेनेंस सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। $2.7 बिलियन इसको टोटल कॉस्ट बोला जा रहा था। ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, या ढोलेरा सर कह लीजिए इसको,
22 विलेजेस को मिलाकर कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात में इसको बनाने का प्लान, जो कि बनेगा एक ग्लोबल फाइनेंस हब, एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब, एक ग्लोबल बायोटेक हब, एक ग्लोबल फिल्म सिटी हब, एक ग्लोबल नॉलेज एंड आईटी पार्क। 3 फेजेस में यह बनेगा। बेसिकली बोले तो सिंपल भाषा में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, रन इंडिया, स्लीप इंडिया, जो भी सब कुछ इंडिया है इस ढोलेरा में डाला गया था, जो कि बनेगा प्रतीक ऑफ न्यू इंडिया। तो देशभक्त की खुदाई में हमें पता चला कि ढोलेरा का जो प्लान था उसको अच्छी तरीके से निचोड़ के लोगों को बेचा गया। हुआ यूं कि 2007 में जब इकोनॉमी अच्छी कर रही थी, और ये 2008 के ग्लोबल मेल्टडाउन से पहले है, हां अभी क्राइसिस नहीं है, ग्लोबल सिचुएशन में पहले भी क्राइसिस आ चुकी है वैसे हमारे देश में, और तब बात हो रही थी 2007 में कि 2008 तक तो रुपये को फुल कन्वर्टेबिलिटी कर दी जाएगी, माने सरकार अब उसमें पड़ेगी नहीं कि रुपए का वैल्यू कितना होगा, मार्केट डिसाइड करेगी। ये एक साइन ऑफ अ मैच्योर मार्केट भी होता है, और जब आपकी रुपये फुल्ली कन्वर्टेबल होती है तो इसका मतलब है फंडिंग आसान हो जाता है, आप एक ग्लोबल प्लेयर इन द फाइनेंस वर्ल्ड भी बन सकते हो। तो मोदी जी ने इसको टैप इन करने के लिए बोला कि हम एक फाइनेंशियल हब बनाएंगे, जिसका नाम पड़ा गिफ्ट सिटी। अब वो कितना बड़ा फ्लॉप शो था वो एक और किसी दिन जब खुदाई करेंगे तो हम गिफ्ट सिटी की भी खुदाई करेंगे, लेकिन अभी ढोलेरा की खुदाई करते हैं। तो 2007-8 में एक फेज आया था जब एक चीज क्लियर हो रहा था, जब मनमोहन सिंह तब प्राइम मिनिस्टर थे, कि भैया इंडिया अब दुनिया भर के लिए ओपन अप होगा, माने हमारी मार्केट्स ओपन अप होगी पूरी दुनिया के लिए, और हम पूरे दुनिया के लिए चीजें बनाएंगे, माने कंज्यूम ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया फॉर द ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। तो स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, सेल्फ सस्टेनिंग सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आने लगे। कांग्रेस ने भी जुमले दिए, हम मुंबई को शंघाई बनाएंगे। मोदी जी ने कहा तुम तो मुंबई को शंघाई बनाओगे, हम तो फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे, एकदम शुरुआत से। इसीलिए हमने बनाया दौलताबाद, मेरा मतलब है ढोलेरा, उसकी फिर नींव रखी गई ढोलेरा सर। मित्र, एक गुजरात के समुद्री तट पर एक पूरा नया गुजरात बनने जा रहा है। गुजरात के तट पर एक नया गुजरात निर्माण हो रहा है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि ये गुजरात के तट पर ये जो निर्माण कर रहे हो, इसका तट से कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, ये पोर्ट सिटी बना के होगा क्या, यहां क्या पोर्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है, और इतना जो खर्चा है वो कभी वापस रिकूप होगा या नहीं, उसके बारे में आते हैं, एक सेकंड बात करने के लिए आते हैं। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं, जो इतना बड़ा हाइप हुआ, जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, जो इतने बड़े सपने दिखाए गए, उसका आज के डेट में हो क्या रहा है। और ये तब बाय द वे जब इस ढोलेरा सर में कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं आई है। हमारे देश में क्या होता है, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सरकार बदल जाती है, बंदा बदल जाता है और प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, या तो कोई बड़ा करप्शन प्रॉब्लम सामने आ जाता है जिसकी वजह से उससे बंद होना पड़ा। ये सारे प्रॉब्लम्स होने ना होने के बावजूद कैसे ये प्रोजेक्ट आज लंगड़ा रहा है, ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं बताएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हो यूं रहा है कि कंपनीज आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि ढोलेरा सर में कंपनीज नहीं आ रही हैं, और अब तो 90% से ज्यादा पूरी तैयारी हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा दिया गया है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी कंपनीज वहां नहीं है, वो आके भाग जाती हैं। अब ये हाल ही में देख लीजिए, ISMC डिजिटल फैब, ये वन ऑफ द 3 एप्लीकेंट्स थे फॉर द सेंटर्स 10 बिलियन इनिशिएटिव फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। भाई सरकार ने बोला देखो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग तो करना पड़ेगा, सब ताइवान पे चले जा रहा है, हमें भी मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। उसके तहत ये कंपनी आई, बोली $3 बिलियन की हम फैक्ट्री बैठाएंगे, और MOU भी साइन हो गया कि ढोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन में ही बैठेगी ये फैक्ट्री। लेकिन फैक्ट्री बैठते बैठते उनका फोकस चले गया कर्नाटका की तरफ, क्योंकि वहां बेटर इंसेंटिव्स थे, और वहां एक की रिसोर्स वाटर सप्लाई जो था वो वहां उनके लिए बेटर था, उसके वजह से वो चले गए। चलिए, एक कंपनी की बात है, कंपनी आते जाते रहते हैं। लेकिन एक और एग्जांपल देख लीजिए, जियोफोन नेक्स्ट इज कमिंग टू ढोलेरा। पूरी मीडिया में इसका कवरेज हुआ कि जियोफोन नेक्स्ट, जो कि गूगल के साथ रिलायंस बना रही है, वो ढोलेरा सर में ही होगा, और इससे शुरुआत होती है बुल रन ऑफ ढोलेरा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमने देखी कि ये बुल रन, ये ढोलेरा अब बस कस्प ऑफ ग्रेटनेस पे है, और बाद में समझ में आया कि ये तो पूरा एक गेम चल रहा है। ध्यान से देखिए, एक आर्टिकल जो आता है द प्रिंट में, लगता है आर्टिकल है प्रिंट का, फॉर्मेट है पूरी आर्टिकल का, लेकिन जब देखा कि ये अम्बरीश बंदा कौन है, ये तो पत्रकार हमको जान पहचान का लगता ही नहीं है, तो ऊपर छोटे तरीके से लिखा है द प्रिंट वैल्यू एड इनिशिएटिव। माने अम्बरीश जी पत्रकार नहीं है, अम्बरीश जी रिटेलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, और ये एक
पेड इनिशिएटिव है। YouTube पर भी आपको बड़े बड़े ऐसे लोग मिल जाएंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि ढोलेरा इज द नेक्स्ट बिग थिंग और आपको यहां इन्वेस्ट करना ही चाहिए, जैसा कि वो तो इन्वेस्ट करके वहीं बैठने वाले हैं और वहीं से अपना YouTube चैनल चलाने वाले हैं। इन चैनल्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो आप देखेंगे 7 ओक डेवलपर्स आपको दिखेगा या कोई और डेवलपर दिखेगा जो वहां प्लॉट बेचने की कोशिश कर रहा है। तो ढोलेरा के बारे में जो आज अच्छा बोल रहा है, बुल रन बोल रहा है, वहां प्लॉट लेना चाहिए बोल रहा है, वो और कुछ नहीं है, वो दलाली है, वहां प्लॉट बेचने की कोशिश कर रहा है। जो रिलायंस का फोन आने वाला था, जियो नेक्स्ट फोन जो आने वाला था, कुछ ही महीनों बाद अनाउंसमेंट हुआ कि वो तिरुपति एंड श्री परम्बदूर में बन रहा है और ढोलेरा में नहीं बन रहा है। अब जिसने उसके बीच में प्लॉट ले लिया वो ले लिया। 2018-19 की खबर है, लॉकहीड मार्टिन तब बताया गया था कि सोलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ढोलेरा सर में बनाने वाली है, इतनी बड़ी हाई एंड कंपनी, इतना बड़ा कंपनी बनाने वाली है, लेकिन इसका भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे और रिपोर्ट्स हैं कि बात होती है, एमओयू होती है, इंटरेस्ट जनरेट होता है, लेकिन उसके बाद इस सिटी में कोई आता नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2 साल पहले की आप अगर खबर ले लें, जहां यह क्लियरली बोला गया था दैट भाई हम तो टेक ऑफ मोड में है और लैंड एलोकेट करने के लिए रेडी है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं और कुछ ही दिनों की बात है कि हम बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। वो 2 दिन 4 दिन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जय प्रकाश शिवरे जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड थे, उनकी ये जो वाणी है कुछ दिनों वाली, वो अभी तक आई नहीं है, सच नहीं हुई है। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? हमने बहुत खुदाई की, हमने पता लगाने की कोशिश की कि भाई जब इतना सारा हाइप होता है, लोगों को इतना ज्यादा सपना दिखाया गया, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इतना सुनहरा सपना इतना बंजारा कैसे हो गया? तो ढोलेरा को एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया गया है और बहुत खर्चे में बनाया गया। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है। 20,000 करोड़ रुपए के लागत से इसको बनाया जा रहा है और ये एक हीरा होगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब बनेगा तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। लेकिन इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद, इतना ज्यादा हाइप होने के बावजूद, मोदी जी के इतने 15 साल के फोकस के बावजूद आज सिचुएशन यह है कि वहां आपको लैंड डिस्काउंट में मिल रहा है कि भैया इन्वेस्टर्स आए तो गुजरात गवर्नमेंट ने 50% डिस्काउंट देके रखा है कि भैया आप आइए, और हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ही 30% डिस्काउंट है, बाकी के लिए नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर्स कौन है? टाटास को छोड़ के, जिन्होंने 4,000 करोड़ रुपए कमिट किए थे फॉर अ लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसको छोड़ के कोई ज्यादा है नहीं। टाटा का ही एक और कंपनी है रिन्यू पावर, जिन्होंने कहा था 1,200 करोड़ का वहां सोलर सेल्स मैन्युफैक्चर करेंगे। तो यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है? एक प्रॉब्लम है कि जब आप प्लानिंग करते हो तो आप एक मन में एक इमेज बना लेते हो एकदम तुगलकी फरमान की तरह और सोच लेते हो कि मुझे यही करना है। यह स्टडी नहीं करते हो, एक्सपर्ट्स की नहीं सुनते हो कि वो एरिया फीजिबल है या नहीं है। मॉनसून के टाइम पे ये लो लाइंग एरिया पानी से भर जाता है, जिसके वजह से अगर कोई भी इंडस्ट्री वहां बैठाएगा उसकी पूरी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका पूरा वर्कशॉप, उसका पूरा फैक्ट्री फ्लोर फ्लडेड हो जाएगा। इसके ऊपर यह भी रिपोर्ट्स आई हैं कि सरकार ने वही अपनी जबरदस्ती की है। बहुत सारे फार्मर्स के 50% लैंड ले लिए इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि 2013 का लैंड एक्विजिशन लॉ उसको खुद ही इन्फ्रिंज करता है, उस लॉ को तोड़ता है। और उससे भी ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज है कि बहुत सारी कंपनीज प्लान्स अपनी फाइनलाइज करते करते, अनाउंसमेंट सून बोलते बोलते वहां से चुपचाप निकल गई, मना कर दिया। 40,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय मुंबई बेस्ड हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC होते होते नहीं हुआ। और उसके ऊपर देखिए लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। जब आप इतना रिस्की प्रोजेक्ट कर भी रहे हो, 100 किलोमीटर दूर आपने एक नया शहर बनाने का सोचा है, और आप प्रोफेशनलिज्म क्या दिखा रहे हो? गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड या GUVNL जो स्टेट बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का, उन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं, हम आपसे सोलर पावर नहीं खरीदेंगे। टाटा, O2 पावर एंड वना आप भूल जाइए, हम आपसे नहीं पावर खरीदेंगे क्योंकि आपके साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था अब मुझे उससे सस्ता इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही, अग्रीमेंट ही कैंसिल कर दिया। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग बहुत नैरो होती है। हमने सड़क बना दिया, हमने बिल्डिंग बना दिया और बस उसके बाद अपने आप लोग आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। दुबई जैसा देश, एक किंगडम,
जहां डेमोक्रेसी तक नहीं है, वो ये बात समझती है, जिस पे हमने पूरा एक एपिसोड भी बनाया था। इसीलिए दुबई में आप जो भी करना चाहे जाइए, आप डांस करिए, आप शराब पीजिए, आप जो कपड़े पहनना चाहें, क्योंकि अगर एक इंटरनेशनल टैलेंटेड लोग आएंगे तो वो एक खुली जिंदगी जीना चाहेंगे। यहां आपने 100 किलोमीटर दूर तट पर आपने एक शहर बसा दिया जिस स्टेट में प्रोहिबिशन है, जहां आप दारू नहीं खरीद सकते हैं, जहां स्कूल्स नहीं है। वहां क्यों आएगा भाई? उसको दुबई बनाने के लिए कोई नहीं आएगा, उसको दुबई बनाने के लिए। और सबसे मजेदार बात जो ढोलेरा के बारे में है, जिसको पोर्ट सिटी बोला गया था कि भाई यहां फिर लैंड कनेक्शन भी होगा, सी कनेक्शन भी होगा, वो पोर्ट प्रोजेक्ट अपने आप में ही कोई पोर्ट वगैरह अब नहीं बनेगा, क्योंकि वो मैरीटाइम ट्रैफिक की जगह ही नहीं है, वहां मैरीटाइम ट्रैफिक है ही नहीं। हड़प्पन काल में हो सकता है लेकिन अब नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज की डेट में 1 सेंटीमीटर कोस्ट लाइन खुरेदा जा रहा है, 1 सेंटीमीटर कोस्ट लाइन हर दिन इरोड हो रहा है। तो इतना ज्यादा पैसा लगा है, और अगर ये शहर ये पैसा रिकूपरेट नहीं कर पाता है, वापस जनरेट नहीं कर पाता है, लोग वहां नहीं बसते हैं, हाईटेक सिटी ये नहीं बनता है, तो ये आपके और हमारे टैक्स पेयर के पैसे का ही नाश होगा और ये एक सेमी डेड सिटी बन जाएगा। वैसे गुजरात सरकार तो यही कह रही है कि हमारे तो 70% सक्सेस रेट है, हमने जो भी एमओयू साइन किए हैं, और ढोलेरा को लेके भी 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइंड हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत अच्छी खोज की थी कि जो 9 एडिशन हुए हैं आपके वाइब्रेंट गुजरात समिट में, उसमें जितने एमओयू साइन हुए थे, करीबन 5.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, उसमें सिर्फ 7-8% ही एमओयू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर हुए हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। और जो आप करीबन 2 लाख नौकरियों की बात कर रहे थे, उसमें से सिर्फ 12,000 नौकरियां बनी हैं। जिस वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर इतनी हाहाकार होती है, उसमें 9 समिट में 12,000 नौकरियां ही सिर्फ उत्पन्न हुई हैं। यह है सच्चाई बिटवीन एमओयू एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो फ्यूचर क्या है ढोलेरा का? देखिए, बहुत सारे और भी स्मार्ट सिटीज बनाने की कोशिश हुई है हमारे देश में, और सैड एंडिंग हुई है। अमरावती हम भूल ना जाएं, देश का पहला स्मार्ट सिटी जिसको बोला जा रहा था, कृष्णा नदी के किनारे 2015 में फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे। सिंगापुर से ज्यादा स्मार्ट सिटी बनने वाला था, फॉरेन सिटीज को कंपटीशन देने वाला था, 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का बेहतरीन प्लान्ड सिटी था, और लैंड एक्विजिशन पीसफुली 1 साल के अंदर हो गया था। लेकिन फिर सरकार बदली, वाईएसआर कांग्रेस आई, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के बहुत सारे करप्शन चिट्ठे खुले और प्रोजेक्ट को होल्ड में डाल दिया गया। लवासा भूल गए, सरकार का भी नहीं था, प्राइवेटली ओन्ड था। अच्छी स्टार्ट भी हुई, बहुत अच्छे रिव्यूज मिले, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड्स भी मिले, लेकिन फिर वही करप्शन का ड्रामा खुला। पता चला कि लैंड कैसे सस्ते में दी गई थी डेवलपर को, कैसे कैसे कौन कौन से मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे इस पूरे प्रोजेक्ट में अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और लवासा भी हो गया ठप। अब जहां तक रही ढोलेरा की बात, देखिए ढोलेरा ठप नहीं होगा, बंद नहीं होगा। जब तक मोदी जी है तब तक तो नहीं होगा, वहां खुदाई चलती रहेगी और वहां भी विकास के सपने दिखाते रहेंगे। लेकिन यह सिनारियो अब लगभग पक्की है कि ढोलेरा, जिसको 900 स्क्वायर किलोमीटर में सिंगापुर से कंपेयर किया जा रहा था, शंघाई से कंपेयर किया जा रहा था, दिल्ली से बड़ा कंपेयर किया जा रहा था, उसको अब डाउनसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो इन्वेस्टर्स हैं नहीं, और वो जो स्मार्ट क्रेडेंशियल्स हैं, स्मार्ट सिटी है, वो आप रहोगे नहीं। एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन के रह जाएगी मुंबई दिल्ली कॉरिडोर में, जिसको बैकडोर सिटीज भी कहते हैं, कि भैया हमारे अर्बनाइजेशन में और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक जगह रखी रहती है कोने में, और ढोलेरा वो ही बन जाएगी। वो जो स्मार्ट सिटी जिसका सपना दिखाया गया था, जो सिंगापुर और शंघाई से ज्यादा, वो एक जुमला ही रह जाएगा। यही हमें अपनी खुदाई में मालूम चला ढोलेरा के बारे में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। हमारे नेताओं का काम यही होता है कि फ्यूचर का जुमला दिखाओ, पावर ले लो, और फिर पास्ट की खुदाई शुरू करो। अगर हम पास्ट की खुदाई ना करके इन सब चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते, तो हो सकता है हमारे विशाल देश में एक सिंगापुर जैसा शहर, एक शंघाई जैसा शहर भी होता। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की तरफ देखना शायद बहुत मुश्किल काम है। पास्ट में देखो कितना आसान है, लोगों को भटकाना कितना आसान है। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो डरे हुए लोग होते हैं, वही इतना सिर्फ पास्ट में देखते हैं और फ्यूचर की तरफ एकदम नहीं देखते हैं। तो पता नहीं कि ढोलेरा भी कहीं समय में दब जाएगा, फिर कभी ढोलेरा की भी खुदाई होगी और लोग बोलेंगे कि देखो कैसे लोगों को मूर्ख बनाया गया। लेकिन आप हमें बताइए कि देशभक्त में हम और किसकी खुदाई करें?
क्या कौन कौन सी चीजों के, तत्वों के, सत्य की खुदाई करें, आप बताइए। यहां खुदाई जारी रहेगी देशभक्त पे। हमारा काम अगर पसंद आता है तो patreon.com/देशभक्त पे जाइए, एक मेंबर बनिए और जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।